इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बीटीटीएच के आने वाले न्यू एपिसोड के प्रीव्यू को। तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जैन एल्केमिस्ट फेयर से एक कॉपर प्लेट को लेके आया था, जहाँ पे टियान गोजूजी ने बताई थी एंशिएंट टाइम की है, और उसके ऊपर जो डस्ट लगी होती है उससे वो एनर्जी की बॉलों को बना लेता है, जो कि एक जियान की बॉडी के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से जियान की जो स्पिरिचुअल पावर होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो पहुंच जाता है स्टार रेलम के अंदर, जहाँ पर कैद थी 3000 बर्निंग फ्लेम। मगर तभी वहाँ पे कोई एल्डर आ जाता है और जियान को वहां से भगा देता है, जिसके बाद हमें देखने को मिलते हैं पिल टावर के 3 एल्डर, और उनमें से एक होती है मास्टर की सेटिंग, जो कि जियान से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। और फिर इसके आगे क्या होने वाला है उसे आप लोग प्रीव्यू के माध्यम से जानेंगे, जहाँ पे फर्स्ट सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जो ही क्लैन के ग्रेट एल्डर थे वो जियान को लेकर आ चुके थे उस जगह पे जहाँ पर होने वाला था उन पांचों क्लैनों के बीच में टेस्ट। और वहीं पे सभी लोगों की नजर जब ही क्लैन के ऊपर पड़ेगी तो सभी लोग ही क्लैन का मजाक उड़ाने लगेंगे, क्योंकि उन्हें अभी के लिए ऐसा लग रहा था जो ही क्लैन है वो अभी के लिए टॉप 3 के अंदर नहीं आ पाएगा। तभी हमें प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है जो डैन क्लैन है वो भी अभी के लिए वहाँ पे पहुंच चुका है, और उनकी तरफ से वहाँ पर आए हैं 2 यंग जनरेशन के लोग, जिनमें से एक वो छोटी सी प्यारी सी लड़की होती है जो कि किसी से ज्यादा बात नहीं करती है, और जो दूसरा लड़का आया था उसका नाम था डेनजुआन, जो कि अभी के लिए इस टेस्ट के अंदर डैन क्लैन को रिप्रेजेंट करने वाला था। और साथ ही ग्रेट एल्डर जियान को बताएंगे ये जो डेनजुआन है वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, यहाँ तक कि डैन क्लैन के अंदर इससे अच्छा कोई भी एल्केमिस्ट नहीं है, यहाँ तक कि अगर तुम्हें इसके टैलेंट को कंपेयर भी करना है तो इसका जो टैलेंट है वो अभी के लिए काउ डैंग से भी ज्यादा है। इसे अगर कोई हरा सकता है तो वो काउ क्लैन की बिच है। और फिर प्रीव्यू की नेक्स्ट सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है जो बाइक क्लैन का बंदा होता है वो अभी के लिए जियान को घूर रहा होता है। तभी जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो जियान को बताते हैं बाइक क्लैन का सबसे टैलेंटेड एल्केमिस्ट है और इस लड़की का नाम है वाइंग, और शायद इस बार बाइक क्लैन की तरफ से इस टेस्ट के अंदर ये आने वाला है। और इसका जो एल्केमिस्ट टियर है वो टियर 7 के मिड लेवल का है, और ये इस वाले लेवल पे 1 साल पहले ही पहुंच चुका था। और फिर जियान की नजर पड़ती च्यू क्लैन के लोगों के ऊपर, जिसे देखकर ग्रेट एल्डर बताते कि अभी के लिए जो च्यू क्लैन है वो सबसे ज्यादा कमजोर है इनमें से, और अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है जो च्यू क्लैन वो आपके सामने नहीं टिक पाएगा, क्योंकि उनके पास जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड एल्केमिस्ट है वो एक टियर 7 का लो ग्रेड का एल्केमिस्ट है। और फिर हमें की नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है जो काउ क्लैन है वो भी वहाँ पे आ चुका है, मगर अभी के लिए सभी लोग इस बात से एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर आई थी काउ क्लैन की बिच, जिसका असली नाम काओयिंग है, और ये पिल टावर के ग्रेट एल्डर की डिसाइबल है। इस वजह से सभी लोगों को लगता है ये आगे चल के पिल टावर की एल्डर बनेगी। और ये जो काओयिंग होती है वो किसी को भी घास नहीं डालती, उसकी नजर जाती है सीधा उस डैन क्लैन की लड़की के ऊपर, जैसे वो देख के एक अजीब सी स्माइल दे देगी। और फिर हमें प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है जो कंपटीशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे फर्स्ट टेस्ट के अंदर सभी लोगों के स्पिरिचुअल ऑरे को मेजर किया जाएगा, जहाँ पे जो च्यूजी होता है उसका जो नंबर आता है वो 707 होता है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद जो बाइंग होता है वो टेस्ट देने के लिए आगे जाता है और उसका जो नंबर आता है वो 785 होगा। और फिर उसके बाद जो काउशी होता है वो आगे जाता है और वो उस टेस्ट को देता है जो कि अभी के लिए सभी को हरा देता है, और उसका नंबर होता है 846। और फिर उसके बाद डैन क्लैन का डेंजुआन जाता है और वो उस टेस्ट को देता है जहाँ पर उसका जो नंबर आता है और वो सभी रिकॉर्डों को तोड़ देता है और उसका नंबर होता है 903। और फिर लास्ट में जाता है हमारा जियान, और जैसे जियान टेस्ट के लिए उस प्लेट के ऊपर अपना हाथ रखता है तभी जियान की बॉडी में से निकलता है भयानक स्पिरिचुअल पावर, जिसे देख के सभी लोग हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आज से पहले सिर्फ एक बार ऐसा ही धमाका हुआ था जब काओलिंग ने इस टेस्ट को दिया था, और अभी तक सबसे बड़ा स्कोर उसी का है। और जियान उसके रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा कि नहीं तोड़ पाएगा तो आप लोगों को नोवेल की वीडियो के अंदर पता चलेगा, जो कि आएगी कल। और फिर के नए सीन के अंदर देखने को मिलता है कि आसमान से कुछ बॉलें टपक रही होती है, और ये टेस्ट होता है जहाँ पे सभी लोगों को अभी के लिए इन बॉलों को पकड़ना है, और वो भी अपनी स्पिरिचुअल पावर से। मगर तुम जितनी ज्यादा स्पिरिचुअल बॉलों को पकड़ोगे उतना ही ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तुम्हारी सोल के ऊपर। इस वजह से आप लोग इस प्रीव्यू के सीन के अंदर देख सकते हैं जहाँ पे सभी लोगों ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर निकाल रखा होता है और उन बॉलों को पकड़ रहे होते हैं। और पे हमारे जियान ने भी अभी के लिए उन बॉलों को पकड़ने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक हैंड को बना लिया था, और जो जियान होगा इस टेस्ट को बहुत ही आसानी से पार कर लेगा, यहाँ तक कि वो कॉलिंग का भी रिकॉर्ड बहुत ही आसानी से तोड़ देगा। इसके बाद तीसरा टेस्ट स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे जो कॉलिंग होती है वो बीच में उतर आती है, क्योंकि जियान ने अभी के लिए ऑलरेडी 2 टेस्ट के अंदर हीक्लैन को बचा लिया था। इस वजह से जियान इस टेस्ट को हार भी जाता है तो भी हीक्लैन की एल्डर पोजीशन को कुछ भी नहीं होगा। इस वजह से जियान ने अभी के लिए कॉलिंग को अलाउ कर दिया था इस टेस्ट को देने के लिए, और अभी के लिए इस टेस्ट के अंदर फाइट करनी थी अपनी स्पिरिचुअल पावर से। और जो कॉलिंग होती है उसे अभी के लिए किसी और से मतलब नहीं होता, उसे सिर्फ जियान को हराना होता है। इसी वजह से वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से सीधा जियान के ऊपर हमला कर दिया। वहीं पे जियान भी उसके अटैक को देखकर हैरान हो जाएगा, क्योंकि उसने अभी के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल ईगल को बना दिया था, और सीधा उससे जियान के ऊपर हमला कर देती है। और जियान इस अटैक से बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। और जो कॉइंग है वो अभी के लिए सिर्फ जियान को यहाँ पे हराने के लिए आई है और जियान को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि वो अभी के लिए काउ डैंग का बदला लेना चाहती है। मगर मैं आप लोगों से एक बात बोलूं, ये जो लड़की है ना अभी तो जियान के सामने इतना ईगो दिखा रही है, मगर आगे चल के जियान से एक तरफा प्यार करने लगती है, वो भी एकदम पागल हो जाती है जियान के प्यार में। और साथ ही अगर आप लोगों की स्टोरी एकदम डिटेल के अंदर देखनी है इस एपिसोड की, तो वो आप लोगों को नोवेल की वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी, जहाँ पर सभी चीजों को एकदम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा मैं। और साथ ही फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।